शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी लगातार उठा रही सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता सरकार के संरक्षण में था शाहजहां, आखिर विक्ट्री साइन का क्या मतलब? हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग पर स्पीकर का फैसला। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी एमएलए अयोग्य करार। स्पीकर ने कहा, यह लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज शाम बड़ी बैठक। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। बागी विधायकों पर कार्रवाई और उसके बाद क्या बच गई है सरकार, ये सवाल हम उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट। मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद उत्पन्न हुआ है। अब इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्य घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन जी के माध्यम से सचिवालय को मिली थी और फैसला लिया गया कि इस मामले पर ही अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में सियासी रस्साकसी जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद को योद्धा बताते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के दावे कर रहे हैं। शिमला से दिल्ली तक नंबर गेम और सरकार चलाने के रास्तों पर मंथन का दौर चल रहा है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफा वापस लेने की खबरें आई और यहाँ तक कहा जाने लगा कि शायद अब सुक्खू सरकार का संकट टल जाए। विक्रमादित्य के इस्तीफे को लेकर फिर ये कहा गया कि इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मान मनोबल का दौर जारी है, सभी विकल्पों पर विचार जारी है। नहीं, मैंने ये कहा था, पिछले कल भी ये कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा। और जब हम, क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीजों को देखना है, सब चीजों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। कांग्रेस मतलब राजा वीरभद्र सिंह। इन सब के बीच सीएम हाउस में नाश्ते पर सुक्खू सरकार का गणित फिर बिगड़ गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई की गई है। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इन 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इन विधायकों के भविष्य पर फैसला सुनाया है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने इन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पर आया संकट पूरी तरह से टल गया है? विधायकों की नाराजगी खत्म हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंट्रोल में आ गए हैं सारे विधायक? ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विक्रम वर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भरत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। भरत जी, बगावत की बीमारी तो कांग्रेस को हिमाचल में बहुत पहले से थी, लेकिन जो स्थिति अब हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारे ऑर्गन फेलियर का सिस्टम जो समझ में आ रहा है अभी तक, तो सारे ही ऑर्गन फेल हो चुके हैं। कितने दिन की सांसें जुटाई हैं ये? देखिए केके जी, जिस तरह से 6 विधायकों ने करामत दिखाया तो उसकी सजा भी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी और वो मिला। और ये जितना भी हो रहा है ये आप समझ सकते हैं कि कहां से हो रहा है और इसकी चाबी कहां पे है। जी। तो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डालना और फूट डालना, राज करना, अंग्रेज जाते जाते भाजपा को ये दे के गए। पहले संघ को दिए, संघ ने भाजपा को दिया, और आज वो जो है पूरे देश में यही कर रहे हैं कि जो है पार्टियों को फोड़ो, परिवार को तोड़ो। लेकिन भरत जी, स्थिति तो अभी भी ऐसी नजर आ रही है कि अभी भी डामाडोल वाली स्थिति में ही है। अगर 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसके बाद भी जादुई आंकड़ा आपका 32-33 बैठता है। और जो अभी मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो आपके मंत्री पहुंचे विक्रमादित्य और ना उनके सहित 4 विधायक पहुंचे, तो आंकड़ा तो आपका भी 30 के आसपास पहुंच गया है। तो फिर कैसे वो जादुई आंकड़ा छुएंगे 32 का? देखिए केके भाई, वो जादुई आंकड़ा भी आएगा और विक्रमादित्य भी मानेंगे। हमारे पर्यवेक्षक वहां पे गए हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको बताते चलूं कि अगर इस तरह से अब कोई दुस्साहस करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लेगी। सरकार ठीक है, सरकार एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी कड़ा एक्शन लेगी और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा आपकी प्रतिभा सिंह ये कहती है कि विधायकों की नाराजगी जायज है, जो उन्होंने किया वो ठीक किया। तो फिर कैसे दोनों में सामंजस्य बैठेगा? देखिए, 2 चीज समझ लीजिए कि पर्यवेक्षक जो गए हैं सबकी बात सुन रहे हैं, हर एक विधायक से इंडिविजुअली मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो सही होगा वही होगा। इसके लिए हम तैयार हैं। इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से अब दादागिरी विधायकों का या किसी नेता का पार्टी के ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है। ये सामने पार्टी को भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अगर इस तरह से अगर अपने बस में करके और करवा लेंगे तो उसकी खामियाज भी वो 6 लोगों को भुगतना पड़ेगा कि तुमने जिसके दम पे किया था अब उन्हीं के पास जाके रोना रहो और उन्हीं से जो है विधायकी मांग भी लो। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी तो ये भी दम भर रही है कि वो जो 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए वो हमारे हैं। तो ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ, खेल तो यही है ना। केंद्र का जो केंद्र में बैठे हुए चाणक्य है, उनकी चाणक्य भी फेल हो गई है वहां पे। और केंद्र में जो बैठे हुए अमित शाह जी और मोदी जी है, क्या कर रहे हैं आप पूरे देश में देखिए। चाहे मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, उद्धव परिवार के अंदर घुस के किस तरह से तोड़फोड़ किया, परिवार के अंदर अजित पवार और शरद पवार के बीच में उन्होंने क्या किया। हर जगह जो है इस तरह से ये राजनीति एक है। राजनीति के स्तर को भाजपा पूरी तरह से खत्म कर दी है। ठीक है विक्रम जी, ये तो तानाशाही वाली राजनीति है ना केके भाई। ठीक है, ये राजनीति नहीं होती है। ठीक है विक्रम जी, क्या लोटस ऑपरेशन जो आपका है, ऑपरेशन लोटस, क्या वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है या भी मुश्किलें हैं उसमें? जी, ये पूर्णतः सफल होता हुआ मिशन है। अगर आप मिशन की बात कीजिए, जैसा भगत जी अभी बार बार कह रहे हैं, ये सरकार जो है विश्वास खो चुकी है। जनता का विश्वास तो ये पहले ही खो चुकी थी। अब आप देखिए, सवाल ये नहीं है कि ऐसा हुआ है, सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर मुख्यमंत्री ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान वोटिंग से पहले देंगे कि अगर बिके नहीं होंगे तो 40 होंगे, इसका क्या मतलब होता है? एक मुख्यमंत्री, एक जो है प्रदेश का मुखिया अगर ऐसा गैर जिम्मेदार है तो उसके साथ कोई क्यों रहना चाहेगा? जैसा कि समय समय पर बयान आता जा रहा है इनके विधायकों का कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं। कभी
अगर आपको अपने पार्टी के विधायकों पे विश्वास नहीं, अगर आप बीजेपी पे इसका आरोप लगा रहे हैं किसी भी तरह से, अरे वो कोई स्कूल जाते हुए बच्चे नहीं है, वो बाकायदा चुन के आए हुए और 2-2 3-3 बार चुन के आए हुए विधायक हैं। अगर आपके ये पूरी तरह से पार्टी के बीच की अंतरकलह है और आपसी सामंजस्य ना बिठाने की कोशिश है, आपसी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं जी। ये पूर्णतः और इसके लिए भाजपा को, ये कांग्रेस ने सीख लिया है कहीं पे भी। और बाकी अगर दूसरे जगहों की हम बात करें, दूसरा एक इसका बड़ा फैक्टर ये है कि मोदी जी से सभी प्रभावित हैं, उस समय पूरा देश प्रभावित है। इनके अपने लोग, सुक्खू जी ने तो गैर हिंदुत्व की बातें पहले दिन से कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि जो ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना फैसला थोप दिया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन हिमाचल के लोग, ये देवभूमि है, यहाँ प्रभु में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो इनके तो क्या प्रतिभा सिंह से भी बातचीत चल रही है कि वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगी, ऐसा कुछ है क्या? चलिए देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो नहीं, क्योंकि जयराम ठाकुर तो ये कह रहे हैं ना कि अगर प्रतिभा जी आएंगी तो बड़ा स्वागत है उनका। देखिए राणा जी, ये तो कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा कि क्या होना है, लेकिन ये मैं आपको कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये मैं अभी आपसे सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ ये जरूर बताना चाहता हूं कि स्टूडियो के माध्यम से कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब रहने वाली नहीं है, ये जनमत भी खो चुकी है, ये अपने लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश आ जाएगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ठीक है विक्रम जी, लौटूंगा। ज्ञान प्रकाश जी, वैसे ये कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव जब होते हैं तो उस समय पर व्हिप जारी तो पार्टियां करती हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है, और इस तरह से अयोग्य करार दिए जाने वाला भी कोई मामला बनता नहीं है, सिर्फ पार्टी निष्कासित कर सकती है। तो क्या जो अब अयोग्य करार दिए गए ये जारी रहेगा या इसको कैंसिल भी किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, ये जो मुझे लग रहा है लीगली तो बात आपने जो कही वो बिल्कुल उचित है कि पार्टी अपने पार्टी से किसी एमएलए को, किसी सदस्य को निकाले तो निकाल दे, लेकिन जो उसकी एमएलए शिप है उसमें जो है उसका असर नहीं आएगा। लेकिन ये एक पॉलिटिकल प्रेशर या एक इसको एक दबाव कह लीजिएगा एमएलए पे कि वो जो है सुक्खू सरकार के समर्थन में दोबारा खड़े हों। अब ये दावपेच की जो राजनीति है, इसमें कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो कहां तक जाएगी, कैसे जाएगी और कितनी जाएगी, ये देखने वाला विषय है लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो इनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है, और एक क्या कहते हैं, जिस लाइन पे ये चल रहे हैं उस हिसाब से जो है एक लीगल प्लेटफॉर्म पे ही भी फेलियर ही साबित होगा, क्योंकि अभी तो स्पीकर उनके हैं तो जैसे भी चाहे वैसे कर लें। लेकिन अगर ये मामला आगे एजिटेट हुआ, और बड़ी ही अजीब सी बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो वहां से लड़े, और फिर क्या कहते हैं लीगल इशू इस तरह का खड़ा हो अगर होता है तो फिर ये देखने की चीज है, क्योंकि बीजेपी को जो बेनिफिट जाना था उनका सदस्य जो है वो चुन के आ गया। अब एमएलए का कोई ना तो ऐसी अर्जेंसी है, लेकिन फिर भी लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या सीन बनता है वहां का, क्योंकि जो बीजेपी का एक टारगेट है कि एनडीए जो है 400 पार और 370 बीजेपी पार, तो उसमें जो पूरे भारत में जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे ऑपरेशन लोटस कहें उसे, ऑपरेशन कमल कहें, कुछ भी कहें, या फिर एक विपक्ष की एक अमर्यादित लगातार व्यवहार करना, एक प्रहार करना एक वर्ग पे, उसका एक नतीजा ये निकल के आ रहा है कि ना तो जनता उनके साथ है, और जब जमीन पे जनता साथ नहीं होती तो पार्टी कमजोर हो जाती है, और पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो नेतृत्व की चलती नहीं है वहां। तो ये देखने को मिलता है। अब आगे आने वाले समय में क्या है क्या नहीं है ये समय ही बताएगा। बिल्कुल भरत जी, देखिए अभी संकट बहुत बड़ा है हिमाचल प्रदेश में भी, और ऐसा लगता है कि जैसे शीर्ष नेतृत्व को जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए था उतना लिया नहीं गया, और राहुल गांधी भी ऐसे समय पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से विधायकों की आवाज यही है कि न्याय पहले हमारे साथ हो जाए। देखिए राणा जी, एक चीज आप समझ लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं कि
विक्रम जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में, हमारे पार्टी में तो सब कुछ ठीक है, उनकी पार्टी में ठीक नहीं है, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। ईमानदारी से कहता हूँ राणा जी, 2 घंटे के लिए विक्रम जी 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी है ना हमारे ताबे में दे दीजिए। उसके बाद में देखिएगा मोदी जी और अमित शाह के बीच में ना अनबन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। और ज्ञान प्रकाश जी ने ये कहा, ज्ञान देखिए तो उनके नाम में कितना संज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान भी है और प्रकाश भी है भाई आप में। अब ये बताइए कि चुनाव जीत के विधायक आते हैं, अब आप कह रहे हैं जनता का भरोसा खो दिया है। जनता का भरोसा किसने खोया है? वो जो विधायकों ने जिसके नाम पे वोट दिया था, उन व्यक्तियों के नाम पे वोट नहीं दिया था, कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट दिया था। नाम पे वोट दिया, लेकिन उस वोट देने के बाद में क्या स्थितियां डेवलप हुई, जैसे क्या हुई बता रहा हूं। जाके खड़े हुए। बिल्कुल, मैं ज्ञान प्रकाश जी मैं लौटूंगा अभी आपके पास। भगत जी, विक्रम जी मैं लौटूंगा। विक्रम जी भाषा मत बोलिए, ईडी और सीबीआई। विक्रम जी आप ही के पास लौटूंगा। विक्रम जी आप ही के पास लौटूंगा मैं। भरत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ भरत जी। विक्रम जी आप दोनों का ज्ञान बढ़ा देता हूँ। बिहार के जब फ्लोर टेस्ट की बात आई थी तो एक विधायक को जो है वहां की पुलिस है ना रातों रात उठा के लेके गई थी। इतनी बड़ी ज्ञान देती है पुलिस वहां की। और इसी तरह से जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां का जो कानून व्यवस्था है और केंद्रीय एजेंसियां है ना, इतना ज्ञान देने लगती हैं कि वो बेचारे वो 6 नहीं, अगर 46 रहे तो मजबूर हो जाए। भरत जी लेकिन मेरा सवाल ये था, बिल्कुल मैं लौटूंगा आप ही के पास। ज्ञान प्रकाश जी आप ही के पास आऊंगा मैं। भरत जी मेरा सवाल ये था कि आखिर ये संकट के बादल छटेंगे कैसे? क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? अगर चलिए मान लीजिए कि बहुमत पास भी हो जाता तो क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? देखिए अगर वहां के सारे विधायक एक राय एक मत अगर किसी के पक्ष में देते हैं तो ये तो सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सुप्रू जी के खिलाफ सारे विधायक हैं तो उसको विचार करेंगे, हमारे पर्यवेक्षक है ना, ये तो आने वाला समय एक आज और कल में ही फैसला हो जाएगा कि आखिर क्यों इतने लोग अगर विपक्ष साथ में है कि नहीं है। ये 6 लोगों के साथ में जो हुआ है, पहले ये तो समझिए ना कि क्यों हुआ है। आखिर ये 6 लोगों का बैकग्राउंड भी जाके चेक करो, आप देखिए क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसके साथ। अब जिस विक्रम जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं अभी तो क्या यूं समझा जाए कि कांग्रेस उनके मन की बात को समझने में असफल रही क्योंकि उन्हीं के साथ डिनर करते हैं मुख्यमंत्री एक दिन पहले वोटिंग से, लेकिन उनके मन की उस बात को नहीं पहचान पाते कि अंदर से बात कुछ और ही चल रही है। राणा जी मैं आप मुझे चाय पे बुलाए, मैं आपके साथ चाय भी पीऊंगा और खूब हंसी मजाक भी करूं और मैं आपको बोलूं कि राणा जी मैं आपके साथ हूं, ये कौन सी मन की बात है? हाँ, इस मन की बात को एक मन की बात एक व्यक्ति इस देश में हमेशा करते हैं, शायद वो ज्यादा समझते हैं कि किस तरह से किसके मन की बात को जो है जनता के सामने लाना है या हमारी पार्टी के पक्ष में लाना है। मैंने फिर कहा कि जिस दिन ईडी और सीबीआई को 1 घंटे के लिए दे दीजिए ना, पूरे देश में भाजपा के सारे नेता है ना दिल्ली में जाके राहुल जी के घर के सामने ना नतमस्तक होके कहेंगे कि नहीं हम तो पार्टी में तो अभी आए नहीं, हम तो पूरी तरह से आपके साथ ही थे, ये तो जबरदस्ती मुझे जो है ये लोग ने लटका के रखा था अमित शाह जी और मोदी जी ने। ये स्थिति आ जाएगी राणा जी। ठीक है विक्रम जी, अगर सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं तो ये ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्या पड़ती है? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं? देखिए हम कहीं पे ऑपरेशन लोटस हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन अगर अपनी ही सरकार में उनके अपने विधायक विश्वास खो देंगे तो वो क्या करेंगे? और ये देखिए भरत कैसी बातें कर रहे हैं, ये हैदराबाद वाली भाषा यहाँ हिमाचल में नहीं चलेगी। सीबीआई और ईडी हमें दे दीजिए, तो याद है ना वो उनका क्या हश्र हुआ है, जो हिमाचल में इस तरह की बातें गुंडागर्दी की बातें करने की कोशिश करेगा उसको किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। और आप गैर जिम्मेदाराना बयान की बात कर रहे हैं वोट से पहले, अरे हमें क्या जरूरत है? अगर मुख्यमंत्री ऐसा कहेगा कि अगर बिकेंगे नहीं तो 40 के 40 होंगे, अरे आपको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, आपके जैसा आपको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है वैसा आपके लोगों को आप पे विश्वास नहीं है। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर नहीं बिकेंगे तो? वो बच्चे हैं, 3-3, 4-4 बार चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनकी समझ पे उनके विवेक पे जनता को पूरी तरह से भरोसा है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी अगर ये इस तरह की गुंडागर्दी की भाषा तो हिमाचल में स्वीकार्य नहीं होगी। इनका यही रवैया है।
विक्रम जी, अब जिस तरह से जयराम ठाकुर ने ये कहा, विक्रम जी, जिस तरह से जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर प्रतिभा सिंह आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, अगर प्रतिभा सिंह आपके यहां आ जाती हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, स्वागत है, इसका शर्तें देखिए, जब कोई आपके घर आता है तो शर्तें आपकी होती हैं, शर्तें उनकी नहीं होती हैं। हमारे को उनको बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका खुले दिल से स्वागत करती है। अगर वो आना चाहती हैं तो लेकिन हमारी शर्तों पे आएंगी। अगर आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है या ये कोई बयान नहीं है कि हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे या उनको ऐसा कर देंगे जो अगर तो लेकिन अगर प्रतिभा सिंह आपकी पार्टी में आती हैं तो क्या परिवारवाद वहां तब नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। परिवारवाद कैसे होगा? अगर आप देखिए, हमने कहा अगर आपके घर कोई आना चाहता है तो आपके उसे बाहर निकालेंगे। आपका भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही ऐसा है, हमने खुले दिल से और खुले मन से सबका स्वागत किया है लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारी शर्तों पे आएंगे। ऐसा कोई शर्त नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेगी या ऐसा कुछ होगा। इस शर्तों पे कदापि ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर वो आना चाहती हैं तो हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। और जो पहले बात कर रहे थे लोकतंत्र की हत्या की, जब 1999 में वाजपेयी जी की सरकार गिरी, एक मत से सरकार गिरी थी, हम चाहते तो उस समय पे स्पीकर हमारा था, लेकिन उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की जो आज की गई है। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, जो स्थिति अभी हिमाचल की नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है अभी तक कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से ही बात बन जाएगी? देखिए, मुझे जो एक मेरा आकलन है वो ये है कि मुख्यमंत्री तो ना बदल पाए, लेकिन कांग्रेस जरूर टूट जाएगी। क्योंकि सुक्खू जी खुद नहीं छोड़ेंगे। ये तो जब उनका राज्यसभा के एमपी हारे तब जाके उन्होंने सब एमएलए से मिलना और इनसे हाथ पैर फेंकने शुरू किए। अब उसमें भी जो है, जो विक्रमादित्य हैं, वो आज सुनने में आ रहा है कि आज मीटिंग में नहीं गए, प्रतिभा उनकी मदर गई थी। और अब इसमें जो है एक विचारधारा का भी बहुत बड़ा इशू है। कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर के विषय पर जो कुछ भी उन्होंने किया, बिल्कुल उसके विपरीत विक्रमादित्य जी ने किया है। और वो लगातार आज भी उनका स्टेटमेंट है कि हम तो राम मंदिर वाले हैं। तो ये जो विचारधारा का मामला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता कि सुक्खू सरकार इतनी कैपेबल है कि इन लोगों को साध ले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आज इतनी शक्ति है मोदी जी के नेतृत्व में कि वो इन लोगों को अकोमोडेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा विषय, लगातार जो एक बहाना बनाया जाता है कि ईडी और सीबीआई हमें दे दो और ये दे दो और वो दे दो। ईडी और सीबीआई का विषय साफ साफ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है और अपना काम कर रही हैं। अब आप कहते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। मेरा कहना यह है कि जब आपकी सरकार थी तो आप करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं, क्या कहते हैं, आपने कदम उठाए। आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मात्र 5,000 करोड़ रुपए रिकवर हुए ईडी से, और इस सरकार ने 1 लाख करोड़ रिकवर किए ईडी के माध्यम से। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जनता का पैसा इसी तरह से लुटता रहे और ईडी और सीबीआई हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, मैं एक और आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अयोग्य करार दिए गए हैं उनके पास क्या रास्ता बचता है? अब वो आगे क्या कर सकते हैं? वो इस स्पीकर के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से अलग है चीज। और जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं या ये चीजें, इनमें क्या कहते हैं, जो है ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज हो सकती है। और इस पे क्रॉस वोटिंग का ये नया मामला नहीं है जी। ये लगातार आप पिछले जितने भी इलेक्शन देखेंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती है। तो आगे पॉलिटिकल लेवल पे पार्टी उनके बारे में डिसीजन ले सकती है, पार्टी लेवल पे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अभी तक, उसमें सिचुएशन ये है कि और अगर कोर्ट से विधायकों के पक्ष में फैसला आ जाता है तो फिर हिमाचल की सरकार तो एकदम संकट में होगी। बिल्कुल होगी संकट में। ये राजनीतिक लेवल पे भी है और कानूनी लेवल पे भी है। क्योंकि स्पीकर जो है, ठीक है, फ्लोर पे अपना एक सर्वे सर्वा होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको बाईपास नहीं कर सकता। बिल्कुल। भरत सिंह जी,
आप कुछ कहना चाहते, पहले अपनी बात रखिए। दो चीज कहूंगा मैं, ज्ञान भाई ने जो कहा उस पर कहूंगा कि ईडी और सीबीआई के ऊपर जो है विपक्ष रोता है। नहीं ज्ञान भाई, रोते नहीं है। हम क्यों रोए? भाजपा ने कहा है कि आप जितने बड़े घोटालेबाज हो उतना बड़ा पद आपको हम देंगे। आप अगर वहां पे रहोगे तो देश के प्रधानमंत्री पहले 70,000 सिंचाई घोटाले की बात करेंगे, 4 दिन के बाद उस व्यक्ति को लेंगे और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप चले जाइए हेमंत बिश्व शर्मा पे, अमित शाह जी से पूछ लीजिए कितने लाखों करोड़ का घोटाला जो है उन्होंने लाया और बताया कि इतना इतना इन्होंने घोटाला किया, उनको मुख्यमंत्री बनाए। नारायण राणे को ले लीजिए, उनको केंद्रीय मंत्री बनाए। अभी अभी चौहान जी गए हैं महाराष्ट्र से, आदर्श घोटाले का नाम जो है संसद में लेते हैं देश के प्रधानमंत्री और तुरंत उनको जो है तुरंत राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा भेज देते हैं। तो जनता के हित में क्या है? आप पार्टी वाइज बात छोड़िए, जनता के हित में यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के करप्ट नेता को जेल में भेजें। मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आपको बताओ ना, प्रकाश डाल रहा हूँ मैं आपके ऊपर, प्रकाश डाल रहा हूँ। आपका नाम ज्ञान प्रकाश है, सही है, बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा संज्ञान भी आप दे रहे हैं सर, लेकिन प्रकाश मैं डाल दे रहा हूँ। देखिए भाजपा का कैसा है मालूम है, अभी हमारे विक्रम भाई ने कहा कि हमारे यहाँ शर्तें होती है। शर्तें क्या होती है? क्योंकि भाई ये जो शर्तें मैंने ज्ञान भाई को बताया ना, ये सारी शर्तों में अगर आप आते हो और इनके पास सबसे बड़ा शर्त क्या होता है, आप हमसे मत बात करिए, हमारा जो है एक नया ऑफिस खुला है ईडी का, आप वहां पे जाइए, आप वहां पे जाइए, वो सारे शर्तें बता देंगे। ठीक है भरत जी, बस एक लास्ट कमेंट मैं ये चाहता हूं आपसे कि हिमाचल प्रदेश में क्या कोई तीसरा चेहरा मुख्यमंत्री होगा तभी बात बनेगी? देखिए राणा भाई, मैं इस विषय पे तो नहीं बोल पाऊंगा कि तीसरा चौथा चेहरा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमारे जो पर्यवेक्षक वहां पे गए हैं वो सबकी बात सुनेंगे और बीच का जो भी रास्ता होगा, चाहे वो विक्रमादित्य जी हो चाहे वो सुक्खू जी हो, अगर जिस तरफ सबका झुकाव होगा वो उसी फैसले पे जाएंगे। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन हिमाचल में सियासी संकट बड़ा है। अब ऐसे में पर्यवेक्षक जो पहुंचे हैं वो जोड़ तोड़ करके सबको मनाने की कोशिश में लगे हैं और अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों के बाद कुछ सांसें तो कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल में बचा ली हैं, लेकिन ये सांसें कब तक काम आती हैं ये देखना होगा। लगातार खबरों के लिए एएमवी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।